Now we continue our topic, adjustment of capital. Let's take question number 44. The balance sheet of A, B and C, who were sharing profit and loss proportion capital, stood as follows at 31st March 2018. स्टूडेंट्स यहाँ बैलेंस शीट अवेलेबल है और बी रिटायर हुआ है 1 अप्रैल 2018. फॉलोइंग वॉज एग्रीड. कुछ पार्ट हमारे पास रिवैल्यूएशन का गिवन है, स्टॉक है, प्रोविज़न है, लैंड एंड बिल्डिंग है, एंड प्रोविज़न 770 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस. आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मीन्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. इन्वेस्टमेंट गुडविल का वैल्यू गिवन है 10,800. बी रिटायर और उसका जो शेयर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है. यहाँ तक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आती है पुट करनी. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, that the entire capital of newly formed B constituted be fixed 28,000 between A and C in proportion 5:3. अब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है. अब जैसे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि नई फॉर्म की कैपिटल 28,000 होगी और वो A and C 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके, लेट्स सी सॉल्यूशंस. स्टूडेंट्स अब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, और जब हम यहाँ 1 to 9 तक 10 तक आइटम्स सॉल्व कर लेंगे तो इस सीढ़ी को ब्रॉ डाउन करना है हमें फर्दर. और अब आपके पास नई कैपिटल गिवन है ए एंड सी की 28,000. 5:3 में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें और उसको बैलेंस शीट बोलते हैं. 17,500 एंड 10,500. अब आप कंपेयर करेंगे इन दोनों कैपिटल में. अगर कुछ भी डिफरेंस आता है तो वो ब्रॉड या विड्रॉल करेंगे. जैसे फर्स्ट केस में ए है, ए की कैपिटल होनी चाहिए 17,500 और उसकी बिजनेस में कैपिटल एग्जिस्ट है 19,650, तो 2150 विड्रॉल करेगा ये. बी की कैपिटल होनी चाहिए 10,500 बट बी की कैपिटल ऑलरेडी हमारे पास जो गिवन है 19,150. इट्स मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको लाना होगा. तो ये टू बैंक वो बाई बैंक. तो जब आप कैश को रिवाइज करेंगे, देखिए यहाँ बी की रिटायरमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो रिटायरमेंट में पेमेंट के बारे में तो हमने बी का सारा अमाउंट लोन में डाला है. इट्स मीन्स कैश में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ. अब आपको करना क्या है, कैश के ओपनिंग बैलेंस में 1350 ऐड करना है और 2150 माइनस करते हुए यहाँ पर हम कैश का बैलेंस निकालेंगे जो कि 4700 हमारे पास आता है. तो कैपिटल एडजस्टमेंट में फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है. स्टूडेंट्स इलिस्ट्रेशन नंबर 48 में जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास अरुणा, करुणा और वरुणा 3 पार्टनर हैं. अरुणा जो है वो रिटायर हुई हैं और फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, गुडविल है. देखिए हमें जो फोकस करना है वो तो एक पॉइंट तो ये होना चाहिए हमारे पास कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर के बारे में क्या बताया उन्होंने कि उसकी पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही. सेकंड, नई फॉर्म की कैपिटल क्या होगी. जैसे हम यहाँ देखते हैं 7th पॉइंट में, अमाउंट ड्यू टू अरुणा बी सेटल बाय पेइंग 50,000 इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर करेंगे उसके लोन अकाउंट में. अब बी ए का जितना भी अमाउंट बनेगा अरुणा का, उसको 50,000 कैश पे कर दे रहे हैं और वो कैश हमारा कैश में से भी कम हो जाएगा और जो फर्दर अमाउंट होगा वो हम लोन में डिसाइड करेंगे. अब नई कैपिटल पे बात करते हैं. कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट अरुणा एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर. देखिए पिछले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था कि 28,000 नई कैपिटल होगी, बट यहाँ पे हमने बताया है कि उनकी वो कैपिटल वही होगी जो फॉर्म में ऑलरेडी पहले थी अरुणा की रिटायरमेंट से पहले. अगर हम देखें अरुणा की रिटायरमेंट से पहले कैपिटल कितनी है, देखिए वो 7 लाख है. बीच में जो अरुणा की रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल था फॉर्म को 7 लाख है. अभी भी 7 लाख ही रखना है और उनको उनकी करुणा और वरुणा की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. देखिए पहले अरुणा की जो कैपिटल का देख लेते हैं. रिवैल्यूएशन का लॉस था, टोटल 250 अमाउंट उसके आउटस्टैंडिंग है. 50,000 तो हम उसको पे कर देंगे एंड बाकी 2 लाख उसके लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा. अब इन दोनों की कैपिटल जो है बैलेंस शीट इसको ब्रो डाउन करेंगे और नई कैपिटल जो है वो 7 लाख ही है और उनकी जो नया रेशियो है 4:3 उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड देन फिर कंपैरिजन करेंगे. कंपैरिजन करने से हमें पता लगता है कि दोनों ही कैपिटल लेकर आ रहे हैं, दोनों को ही अमाउंट लाना पड़ेगा. देखिए वो अमाउंट है 1,05,000 1,10,000. तो आपको करना क्या, कैश को रिवाइज करते हुए कैश के ओपनिंग बैलेंस में ये दोनों 1,05,000 1,10,000 ऐड करेंगे और 50,000 जो हमने अरुणा को पे किया वो माइनस करके कैश का बैलेंस शो निकाल लेंगे हम. नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन. अभी तक हमने अमाउंट को लोन में ट्रांसफ़र किया, अब लोन को सेटल कैसे करना है, इसमें एक लोन अकाउंट भी बनेगा.
देखिए अब इसमें पिछला पॉइंट भी आएगा, कैपिटल एडजस्टमेंट का भी आएगा, अब लोन का भी आएगा। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 49 में मोहित और केशव दो पार्टनर हैं, इनका बैलेंस शीट गिवन है। मोहित केशव का, केशव रिटायर हो रहा है, मोहित अभी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, और गुडविल ऑफ द फॉर्म गिवन है, रीवैल्यूएशन का पॉइंट भी गिवन है। उसके बाद 20% रिजर्व कैप्ट एज ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी रखना है। मीन्स जो जर्नल रिजर्व है ना, इसका 20% 400 प्रोविजन में रख दीजिए, 1600 कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसको डाटा में से बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोविजन रिजर्व में से बना रहे हैं। ये फोकस करते हैं कि उसकी पेमेंट के बारे में और लोन के बारे में क्या बताया। मोहित डिसाइड टू पे ऑफ केशव बाय गिविंग हिम हिज दिस पीस ऑफ फर्नीचर एंड द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट 8000 अलोन विद इंटरेस्ट 5%। मोहित ने डिसाइड किया कि केशव को हम पे करेंगे एक फर्नीचर का पार्ट देकर जो कि हमारे पास होगा वो देकर, एंड सेकंड जितना भी अमाउंट होगा उसको हम 8000 पर एनम के हिसाब से पेमेंट करेंगे विद इंटरेस्ट 5%। तो लेट्स सी कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल में बैलेंस ब्रो डाउन, और उसके बाद गुडविल मोहित टू केशव, रिवैल्यूएशन का जो भी पार्ट आया वो प्रॉफिट का पार्ट देंगे, और जर्नल रिजर्व जो रिमेनिंग बच गया था 1600, और इसमें बुक में गुडविल ऑलरेडी अपीयर है वो माइनस कर लेंगे। और अब जो फर्नीचर का पार्ट हमें यहाँ गिवन था 2060, ये इसको पेमेंट इसको एज एसेट गिवन कर रहे हैं, और रिमेनिंग जो ये अमाउंट है 21,640 हम इसको लोन में ट्रांसफ़र करेंगे, और लोन को हमने देना पेमेंट करना है 8000 पर एनम विद इंटरेस्ट। अब हम लोन अकाउंट देखेंगे। देखिए यहाँ पर केशव की कैपिटल से कितना अमाउंट आया 21,640। अभी आपको क्या करना है, इस पर 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है। जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 1082, और 8000 प्लस इंटरेस्ट पहली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे हम लोग। 2016 है और 2017 में हम इसकी बैंक की पेमेंट कर रहे हैं। बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास आएगा। देखिए वो इंटरेस्ट है 21,640 का 5%। अब नेक्स्ट ईयर ये ब्रो डाउन हुआ, इस पर हमने 5% इंटरेस्ट लगाया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट लगाकर हमने पेमेंट कर देनी है। ठीक है, 5064 लास्ट अमाउंट है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 13,640 का 5% इंटरेस्ट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्लस उसकी इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। एंड थर्ड वन पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें 8000 पर एनम बोला है ना, तो लास्ट ईयर में जो भी अमाउंट ड्यू होगा वही पे करना। हम यहाँ 8000 नहीं पे करना, हमें 5640 प्लस इंटरेस्ट और यही अमाउंट 5922 पे करना है। 8000 एवरी ईयर पे ज़रूर करना है, लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट में जितना अमाउंट ड्यू होगा उतना ही पे करना है।